कुष्मांड नवमी और अक्षय नवमी मतलब आंवला नवमी पे आपको दीपों का दान करना है। तो दीप कौन से अपने मिट्टी के दिए आते हैं वो नहीं, ये देखिए ये जो आंवले हैं इसके हमको दीप बनाने हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या महत्व है, क्यों आंवले के दियों में हमको दीप दान करना रहता है इस दिन। देखिए माता लक्ष्मी धरती पे अवतरित हुए तब उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विचार किया। उनके मन में आया कि इनको मैं खाना खिलाऊं, इनको भोजन कराऊं। तो उनको ऐसा हुआ कि पहले मैं किसको खिलाऊं, तो माता लक्ष्मी थोड़े दुविधा में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के इन दोनों की तपस्या की। जब शिवजी और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसी वक्त ऐसा वरदान दिया कि इस दिन जो भी आंवले की पूजा करेगा या आंवले का दीप दान करेगा उसको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होगा। अभी हम इन दिनों में सोने की चीज़ें दान नहीं कर सकते, तो सोने की चीज़ें दान करने समान मतलब सोना दान करने समान जो कोई चीज़ है वो है आंवले के दिए दान करना, मतलब आंवले का दीप दान करना। ये देखिए ये जो आंवले है मैं 5 दियों का दीप दान करने वाली हूँ। जिस साइड से आंवला तोड़ के लाते हैं उस साइड से हमको थोड़ा सा आंवला निकाल देना है। आंवला हमें गोलाकार में निकालना है, इसमें हमको दिए की बाती रखनी है और इसमें वो बाती रख के ही हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो ये जो 5 आंवले हैं, 5 आंवले आपको एक जैसे कर लेने हैं। देखिए आपको अगर 5 आंवलों का दीपदान करना है तो आप 5 आंवलों का कर सकते हो। आपको उससे ज़्यादा करना है तो आप 11, 21 या 108 दिए का भी दान कर सकते हो। इस दिन को बहुत महत्व है और ख़ास करके इस दिन कुष्मांड नाम का एक राक्षस था जिसको भगवान विष्णु ने, यही दिन है जिस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड नाम के असुर का, राक्षस का वध किया था और उसके खून में से जो कद्दू सुना है आपने, कद्दू का बेला निकल के आया था। तो उसी दिन से मतलब ऐसी प्रथा हुई थी जिस वक्त नवरात्रि रहती है, नवरात्र में जो फल काटा जाता है वही फल मतलब उस दिन भी काटते हैं जब कुष्मांड नवमी या आंवला नवमी रहती है। ऐसा माना जाता है उस असुर का इस दिन वध हुआ, ऐसी मान्यता है। और वो जो कद्दू है, कद्दू में बहुत सारा सोना या बहुत सारी चांदी भर के उस वक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के दान किया जाता है। और ऐसा बोला जाता है उस दिन किया हुआ दान कभी क्षय नहीं होता, उस दिन किया हुआ पुण्य कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा हमारे साथ में होता है, उसको कोई छीन नहीं सकता या उसका बंटवारा भी नहीं होता। तो देखिए इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आपको एक थाली लेनी है और थाली में स्वस्तिक इसी तरीके से बनाना है। आपको 5 दिए दान करने हो, आपको 11 करने हो, आपको 21 करने हो या 108 करने हो, आपके हिसाब से है। और ख़ास करके इस दिन इस दियों का बहुत महत्व है। आप सोना दान नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने ये आंवले के दीप दान कर दिए भगवान विष्णु का नाम लेते हुए तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आंवले के पेड़ के पास में जाके आपको आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। इस दियों से मतलब 5 दियों से आरती आंवले के पेड़ की करनी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। अगर आपको वो वाला मंत्र नहीं आता, आंवले के वृक्ष को धात्री वृक्ष भी कहा जाता है, तो आप ओम धात्रे नमः ऐसा बोल के भी आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा कर सकते हो। इस दिन आंवले के रस से नहाने का बहुत महत्व है। नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवले का रस डाल दीजिए और उससे नहाइए, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, आपके सब रोग मतलब आपके शरीर को जो भी पीड़ा होगी वो भी सब दूर हो जाएगी। आपको इस दिन आंवले के पेड़ को दूध चढ़ाओगे तो आपके घर में जो दरिद्रता है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव ने और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ये वरदान दिया था कि इस दिन इस पेड़ की जो सेवा करेगा उसके घर में से दरिद्रता निकल जाएगी। देखिए इस तरीके से स्वस्तिक बना के आपको एक थाल में ये आंवले रख देने हैं। आपको हल्दी और कुमकुम से इसकी आंवले की पूजा कर लेनी है और आपको खास करके चावल नहीं चढ़ाना है, आपको तिल, सफ़ेद तिल आती है ना, वो तिल इस पे चढ़ानी हल्दी कुमकुम के बाद में। ये मैं अब इसमें बाती रख रही हूँ। बाती आपको गाय के शुद्ध घी की ही लगानी है और आपको आपके घर के नज़दीक अगर कोई भी आंवले का पेड़ आप लगा सकते हो, इस दिन रोपण कर सकते हो तो ज़रूर से कीजिए। आपके घर के उत्तर दिशा में अगर आप आंवले का पेड़ लगाओगे तो आपके घर का जो भी वास्तु दोष होगा वो नष्ट हो जाएगा। अगर आपके घर के पास आंवले का पेड़ नहीं है, दूसरी जगह पे आपको जाना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे ये 5 दिए ले जाइए
और वहाँ पे आप ये दिए लगा दीजिए। आपको दिए से आरती करनी है और आपको ओम धात्रे नमः मंत्र या तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा मंत्र करना है। देखिए अभी मैं यहाँ पे हल्दी कुमकुम इन आंवलों को लगा रही हूँ, आप भी ऐसे हल्दी कुमकुम लगा लीजिए। आपके पास में फूल होंगे तो फूल इनको अर्पण कर दीजिए। और आपको चावल नहीं चढ़ाने, आपको इन पे सफ़ेद तिल चढ़ानी है। इसी प्रकार आप पूजन करिएगा। देखिए आपके घर के पास अगर आंवले का पेड़ होगा तो आंवले के पेड़ के पास में आप ये पाँचों दिए रख दीजिए। और अगर आपको घर पे रखने हो तो आपका मुख्य घर में मंदिर रहता है, उस मंदिर में आपको ये रखना है। आपके घर का जो मंदिर जहाँ पे भगवान की फ़ोटो है, जहाँ पे आप रोज़ पूजा पाठ करते हो, एक आंवला आपको वहाँ पे रखना है। ये सब दिए प्रज्वलित साथ में ही करने हैं। फिर आपको मंदिर के पास में थोड़ा सा नीचे आप फूल डालिए। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम अक्षत डालते हैं, लेकिन इस दिन अक्षत नहीं डालते। तो आपको थोड़े से नीचे फूल डालने हैं, फिर उसके ऊपर ये दिया रखना है। और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार हो सके तो 11 बार, या तो फिर 7 बार, या तो एक बार भी बोला तो चलेगा। मन में भाव होना ज़रूरी है। और उसके बाद में आपके घर की दहलीज के पास में भी आपको एक दिया जलाना है। वहाँ पे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलिए। उसके बाद में आपके घर में जो खुला आंगन है, ये वाला दीप हम आकाश के लिए दान करते हैं, तो आपको एक दिया वहाँ पे दान करना है। फिर आपको आपके घर में जहाँ पे पानी भर के रखा है, पीने का पानी, मटके के पास में एक दिया जलाना है पितरों के हिसाब से। फिर उसके बाद में आपके घर में आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष के पास में आपको एक दिया जलाना है। और 5वां दिया आपको तुलसी के पास में जलाना है। इस प्रकार से आपको ये 5 दिए प्रज्वलित करने हैं। देखिए आपसे हो सके तो आप आंवले के पेड़ के पास में ही ये दिया प्रज्वलित करिए। और अगर नहीं हो सकता, आपके घर के इन 5 जगहों पे भी आपने दिया प्रज्वलित किया तो चलेगा। आप मन में भाव रखिए, ये सेवा कीजिए। हम सोना दान नहीं कर सकते, लेकिन ये दिए अगर आपने दान किए तो आपको सोना दान करने का ही पुण्य मिलेगा। और ये पुण्य कभी ख़त्म नहीं होता है। ये आपको कब करना है, आप 30 तारीख को भी कर सकते हो, 31 तारीख को दोपहर तक कर सकते हो सके तो 30 तारीख को ही करिए और भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। खास करके आंवले के पेड़ की जो भी सेवा करता है उनके घर में हमेशा पैसे आते हैं, माता लक्ष्मी का वास रहता है। जिनके आंगन में भी ये पेड़ लगे रहते हैं उनके घर में वास्तु दोष नहीं रहता, शांति रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी दिया आप अगर नीचे रखो तो उसके नीचे आपको फूल रखना ही है। उसके बाद में आपको ये दिया रखना है, आपको नीचे ज़मीन पे नहीं रखना, क्योंकि ये फूल रखने का मतलब हम दिए को आसन देते हैं और उस पे हम फूल रखते हैं। आज के दिन हमको चावल नहीं, हमको तिल इस पे चढ़ाने हैं। आपके पास में फूल ना हो तो आप सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप 30 तारीख या तो फिर 31 तारीख को खास करके आंवला नवमी पे ये दान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये दान कर दिया तो आपके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य आपसे यही होने वाला है। ये पुण्य में कोई बंटवारा नहीं होता, ना आप बच्चे को दान दोगे ना किसी को दान दोगे, ये आपके साथ में ही जाएगा। ये पुण्य आपका कभी क्षय नहीं होगा, ये ना किसी में बटेगा ना ये क्षय होगा। इसलिए आज के दिन आंवला नवमी के दिन आपको आंवले के दिए दान करने का महत्व बहुत है। सोने का आंवला हमने दान किया है ऐसा माना जाता है। तो आप इस प्रकार करिए और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करिए। तो जो मैंने आपको बताया आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए कि किस दिन कैसा मतलब पूजा पाठ करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। जय श्री स्वामी समर्थ, जय खाटू श्याम।